वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने एक्सरसाइज की है, जो लास्ट हमने एक्सरसाइज की है, उसी की तरह का क्वेश्चन है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास जो 8 है स्टूडेंट, वो है कि हमने इसको एक्सपैंड करना है। हमने इस तरह का पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 किया था, जिसमें ये था कि हमें उसको सिंगल लॉग में करना है, ये उसका कन्वर्स है। मतलब वहां पे हमने जो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी उन्हें एज अ सिंगल लॉगरिथम में लेकर आए थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमें एक सिंगल लॉग दिया और हमने इसको एक्सपैंड करना है। अब जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, जिस तरह ये है सारी, तो जब इन पे अलग अलग लॉग अप्लाई होगा तो सारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। लॉग विद एक्स प्लस आ जाएगा, लॉग विद वाई हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा लॉग विद z रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे तो स्टूडेंट सबके ऊपर पावर 1 है, तो ये तो इम्पैक्ट नहीं देगा, ये एज इट इज रह जाएगा। log x प्लस log ऑफ y, और ये जो 6 है स्टूडेंट्स, ये इस पे जो पावर रूल है लॉग का, वो लग जाएगा। ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, प्लस 6 log ऑफ z। ठीक है, ये स्टूडेंट एक्सपेंशन होगी इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे आते हैं, तो log विद द बेस 3 है और हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें 6th रूट है और नीचे अंदर जो है वो m रेज़ टू पावर 5 और n रेज़ टू पावर क्यूब है, 3 है। पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कुछ यूं लिखा जाएगा, log 3 और m रेज़ टू पावर 5 n रेज़ टू पावर 3 और होल पे पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1/6। यानी कि जिस तरह हमें रेडिकल साइन की एक्सप्रेशन है उसको हमने चेंज किया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले, अब क्योंकि ये इन दोनों के ऊपर है, कॉमन पावर है इन दोनों की, तो पहले ये पावर हटाई जाएगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/6 log विद द बेस 3 और m रेज़ टू पावर 5 और n रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये 1/6 कॉमन आ जाएगा, ये log इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा। log विद द बेस 3 और m रेज़ टू पावर 5 प्लस log विद द बेस 3 और n रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस m के ऊपर भी पावर है, n के ऊपर भी पावर है, ये पावर्स भी log के स्टार्ट में आ जाएंगी। 5 log ऑफ बेस 3 और यहाँ पे m प्लस 3 log ऑफ बेस 3 और यहाँ पे n और ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर जो है वो यहाँ तक होगा। ठीक है, आप इसे भी अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो बुक के एंड पे आंसर दिया गया वो यहीं तक ही इसको महदूद किया गया। अब अगेन स्टूडेंट्स ये सिमिलर पैटर्न पे होगा। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की जो पावर वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, 8x रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब अगेन 1/2 पहले, log ऑफ 8x क्यूब 1/2, log अलग अलग, log ऑफ 8 प्लस log ऑफ x रेज़ टू पावर 3 1/2। इससे स्टूडेंट्स 8 को 2 रेज़ टू पावर 3 लिखा जा सकता है, प्लस log ऑफ x रेज़ टू पावर 3, यहां से भी 3 पहले आएगा, ये पावर भी पहले आ जाएगी, 3 log ऑफ 2 प्लस 3 log ऑफ x हो जाएगा। अब दोनों में स्टूडेंट्स 3 है, ये कॉमन करके बाहर लिखा जा सकता है, और जब कॉमन करेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3/2 हो जाएगा, 3/2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड का आंसर।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि मैंने पहले भी लेक्चर स्टार्ट में भी बताया कि क्वेश्चन नंबर 9 जो हम आज करेंगे वो फैमिलियर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने एक्सरसाइज 2.4 का किया था और वहां पे हमने हाईलाइट भी किया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है यूजिंग द लॉगरिथम। ठीक है, तो चलते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट हमारे पास आया है, वो है क्यूब रूट ऑफ 68.24। इसकी वैल्यू हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल जो है वो बेसिकली हमने इसको फाइंड आउट करना है। हमें पहले हमने किया हुआ है, हम इसको लेट करेंगे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 68.24। ठीक है, अब क्योंकि हमें विद द हेल्प ऑफ लॉग लेकर चलना है तो हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स और यहाँ पे लॉग ऑफ, अच्छा मैं यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट तो नहीं है इन केस कि हम इसको सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं कि क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 68.24 रेज टू पावर 1/3। पावर पहले आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/3 लॉग ऑफ 68.24 1/3 log ऑफ 68.24 स्टूडेंट्स। आप विद द हेल्प ऑफ टेबल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटर को भी यूज किया जा सकता है। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं तो उसी को लेकर चलते हैं। 68.24 का लॉग स्टूडेंट्स आता है 1.8340। अब इस टर्म को हम 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो लॉग ऑफ x जो है वो इक्वल आ जाएगा 0.6113। ठीक है, यानी कि ये लॉग ऑफ एक्स की अगेन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बताता चलो, हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इस एक्सप्रेशन को हमने एक्स के इक्वल रखा है, तो मतलब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे इस लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग अप्लाई जो है वो करना होता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स आएगा, एंटी लॉग ऑफ log x is equals to एंटी लॉग ऑफ 0.6113। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, सॉरी जो हमने 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था तब भी ये बताया था कि जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो उसका तरीकेकार ये होता है कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट और लॉग को प्रेस करते हैं, तो हमें वहां पे देन इसकी वैल्यू को प्लेस करना होता है, तो वो एंटी लॉग ही कंसिडर किया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेटर पे हमें मिलती है वही स्टूडेंट्स हमारा आंसर भी होता है, दैट इज इक्वल टू 4.086। ये स्टूडेंट्स पार्ट 1 का जो है वो आंसर होगा, यानी कि x ये एंटी लॉग और लॉग जो है वो कट जाएंगे और x की वैल्यू 4.086 आ जाएगी। आप कैलकुलेटर पे क्यूब रूट ऑफ 68.24 लेकर इसे फाइंड भी कर सकते हैं कि यही वैल्यू आ रही, यही आएगी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पे 85 और आगे कुछ नंबरों से राउंड ऑफ करके हम 4.086 पे भी रोक सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट हमें क्या क्लेम करता है सर, सेकेंड पार्ट है जी 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब स्टूडेंट्स अगेन क्योंकि हमें इसे लॉग के थ्रू करना है तो हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, लॉग लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहां भी लॉग, log of x is equals to log of 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है,
अब स्टूडेंट अगेन क्योंकि वैल्यू 2 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे और दोनों को एडिशन के थ्रू सेपरेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 319.8 प्लस लॉग ऑफ 3.543। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हुए लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 319.8 का लॉग जो है वो स्टूडेंट्स आता है 2.5049 प्लस करेंगे इसमें लॉग ऑफ 3.543 जो कि क्या आ रहा है 0.5494। ठीक है। ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी लाइट होगी, इसको कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 3.0543। ठीक है, ये हमें इसका आंसर मिला है। अच्छा, जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2.5048 और आगे कुछ ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा होगा या 5 होगा, तो उसे मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, यहाँ भी राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो इन दोनों को ऐड करने से हमें ये नंबर मिलता है। ठीक है। अब अगेन स्टूडेंट्स क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंटी लॉग ऑफ log x is equals to एंटी लॉग ऑफ 3.0543। ठीक है। कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स अगेन इसकी वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल सकता है जी, 1133.18। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है x का। ठीक है, यानी कि उस एक्सप्रेशन का जिसे हमने x के इक्वल प्लेस किया था। इन शॉर्ट ये इसका प्रोडक्ट है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही निकलेगा आपका। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स था फर्स्ट पार्ट और दैट विल बी द सेकंड पार्ट, और इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। इस सारे को इरेज करके थर्ड पार्ट जो है वो करते हैं। 3 है, इसमें हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और वो दोनों के दरमियान में प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और जब इन पे लॉग अप्लाई होगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी अपर वाली दोनों टर्म्स के साथ। तो पहले तो स्टूडेंट्स हम दो स्टेप जो कर रहे होते हैं, लेट करेंगे इसको x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 36.12 750.9 डिवाइडेड बाय 9.98। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आया। अब लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग log on both sides, log of x is equals to log of 36.12 750.9 over 113.2 and then 9.98। ठीक है। अब इंडिविजुअल लॉग अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब हम इंडिविजुअल लॉग अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली जो दो टर्म्स न्यूमरेटर में है वो तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऐड हो जाएंगी, और जो डिनोमिनेटर में वो डिवाइड हो रही है होने की वजह से वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चार टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी, लॉग ऑफ 36.12 प्लस log of 750.9 minus log of 113.2 minus log of 9.98। ठीक है। अब सबका अलग अलग हम log जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने निकाले हुए, तो वही हम लिखेंगे 1.5577। ठीक है। और ये माइंड में रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज जो मैं लिख रहा हूँ ये राउंड ऑफ होती है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इनका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है, तो हमें उसको राउंड ऑफ करके वैल्यूज को शॉर्ट करना होता है। तो फोर्थ वैल्यू तक मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ, तो ये देखना होता है कि क्या अगर वैल्यू, अब आपको आइडिया होगा कि किस तरह राउंड ऑफ किया जाता है, तो उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। प्लस लॉग ऑफ 750.9 जो है स्टूडेंट्स ये आएगा 2.87
56 फिर माइनस लॉग ऑफ 113.2 स्टूडेंट्स आएगा 2.0538 माइनस लॉग ऑफ 9.98 0.991। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे अगेंस्ट मतलब कैलकुलेटर पे आप सीक्वेंस में वैल्यूज प्लेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 1.3804। ये स्टूडेंट्स वैल्यू है किसके इक्वल, लॉग ऑफ एक्स के इक्वल, यानी कि लॉग एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 1.3804 आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि अगेन हमने एक्स को अपने एक्सप्रेशन के इक्वल रखा हुआ तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन both sides, anti log of log x is equals to anti log of 1.3804। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से x हमें मिलेगा और उसकी वैल्यू का हम जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24.01, ये हमारा आंसर है। और यही यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों से डिवाइड करें तो भी आपके पास 24.01 ही आंसर में आता है। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको पूरे थ्रू आउट द चैप्टर जो है वो हमारा साथ जो है वो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हुए उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद हम फिर आगे एक्सरसाइज के लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। होप सो उनमें भी आपको मजा आएगा पढ़ने में और आप इंजॉय करेंगे उन्हें। अल्लाह हाफिज।